कारणों से तुरंत प्रभाव से उपराष्ट्रपति पद छोड़ रहे हैं। असली कारण जस्टिस यशवंत वर्मा के घर नकदी मिलने के मामले से। नमस्कार साथियों, क्या भारत में लोकतंत्र सिर्फ किताबों तक सिमट कर रह गया है? क्या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जज अब मोहरों की तरह यूज किए जाएंगे? हाल ही में 21 जुलाई 2025 की शाम 7 बजे हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जिसके बाद कई बड़े सवाल उठ खड़े होते हैं। और 21 तारीख को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी संसद की जो मानसून सत्र की बैठक है इसको संबोधित कर रहे थे और 3 से 4 बजे के बीच ऐसा क्या हुआ कि शाम को वह इस्तीफा देना पड़ रहा है। हमारी रिसर्च में कई बड़ी खुलासे सामने आए, जैसे कि 30 में 3-4 पॉइंट सामने आए। अगर आप उनके बारे में जानेंगे तो आपको यह साफ हो जाएगा कि कितना दूध और कितना पानी है। पॉइंट नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट बनाम राष्ट्रपति। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि राष्ट्रपति को 3 महीने में बिल पर फैसला देना होगा, जिसमें कि वे पॉकेट वीटो का यूज नहीं कर पाएंगे, जिसको लेकर हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इसका काफ़ी विरोध किया था और उन्होंने कई बड़े इस पर फैसले लेने की भी बात कही थी। इसका नतीजा यह निकला कि जगदीप धनखड़ जी को ही चुप्पी साधनी पड़ी। पॉइंट नंबर 2, हाल ही में जस्टिस वर्मा के खिलाफ विपक्ष ने करीब 50 से अधिक सिग्नेचर इकट्ठा करके हमारे उपराष्ट्रपति को सौंपे और उपराष्ट्रपति जी ने उसको ले भी लिया। वही जस्टिस वर्मा है जिनके घर से करीब अरबों खरबों की संपत्ति निकली थी। जस्टिस वर्मा को निकालने की प्रक्रिया अब भी जारी है। अगर नया उपराष्ट्रपति बनते हैं शायद इसको बंद कर दिया जाए। पॉइंट नंबर 3, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे में साफ साफ बताया गया है कि हेल्थ इशू के चलते हुए वह इस्तीफा दे रहे हैं। और इसके बाद ये सवाल उठ खड़े होते हैं कि जगदीप धनखड़ जी 21 तारीख को और 21 तारीख से पहले जो कि सांसदों से मिले थे और 21 तारीख को उनको शपथ भी दिलाई थी। और इसको देखते हुए हमने थोड़ी और रिसर्च की, जिसमें कि यह बात सामने आई कि 1 बजे से 4:30 बजे के बीच शाम को जो बैठक होती है उसमें जेपी नड्डा और किरण रिजिजू जी जो कि बैठक में नहीं आए। इसकी जानकारी उपराष्ट्रपति जी को बाद में दी गई। पॉइंट नंबर 4, उपराष्ट्रपति जी के इस्तीफा देने के बाद भी हमारे प्रधानमंत्री जी का ट्वीट 1-2 घंटे लेट नहीं, करीब 10 से 12 घंटे लेट हुआ, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री जी छोटी से छोटी बात को ट्वीट कर जानकारी देते रहते हैं हर 15 मिनट बाद। और इसमें ऐसा क्या हुआ कि हमारे देश की बिजली चली गई या हमारे देश का इंटरनेट शटडाउन हो गया और कुछ बड़ी बात थी, जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट 10 से 12 घंटे बाद डिले हो गया। पॉइंट नंबर 5, जगदीप धनखड़ जी इस्तीफा देने से कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से एक बड़ी मीटिंग करते हैं। इसके बारे में ऑफिशियली कोई भी बड़ी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, पर हमारी मीडिया कहीं ना कहीं इसका कारण यह भी मान रही है। अगर आप इन सभी कारणों को ध्यान से देखें तो इसमें एक बात कॉमन जरूर होगी, जो कि इसमें सभी बीजेपी की अगेंस्ट मानसिकता के खिलाफ काम हुए हैं, जिसमें कि बीजेपी नहीं चाहती थी कि ये काम हो, जिसमें कि अब यह सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या पता इनके चलते ही जगदीप धनखड़ जी को इस्तीफा देना पड़ा है। बात यहीं तक नहीं रुकती, मोदी सरकार हमारी न्यायपालिका व्यवस्थापिका में भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है। यह सब एक डिक्टेटरशिप की तरफ हमारे देश को ले जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमारे देश में पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप आ जाएगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्राइबर हमारे लिए सरकार की बंद आंखों को खोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई ऐसी और बड़ी रिपोर्ट के साथ। लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।